जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर तिथि पर, हर त्यौहार पर 2 दिनों का लोगों के बीच में काफ़ी संशय रहता है। तो जो लोग सिर्फ व्रत करते हैं, कथा कहलाते हैं, या फिर जो लोग स्नान दान करते हैं, उनको सुबह से शाम तक क्या करना है। और हाँ दोस्तों, लोग जो अपनी टूटी फूटी किस्मत पे बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कहते हैं कि हम कोई भी उपाय पूजा अपने घर में कराते हैं, ना पता कौन सा दोष है कि हमारे घर में कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है, कोई पूजा पाठ सफल नहीं होता है। तो आज उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दुःख हमको तब होता है दोस्तों, जब लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और उसी से रिलेटेड कोई भी सवाल करते हैं। देखिए, वीडियो देखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को आप लोग सुन करके चाहें तो अपनी समस्या समाप्त कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ करती हूँ कि यदि मेरी वीडियो आप लोग 6 महीने तक लगातार देखें, तो आपके जीवन में से काफ़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैं हर दिन आप लोगों की समस्या से जुड़े हुए ही वीडियो बनाती हूँ। उस समस्या से जो लोग के आए दिन मेरे यहाँ आते हैं और तमाम तरह के प्रश्न करते हैं, कोई ऋण से परेशान है, कोई अपनी संतान से परेशान है, कोई अपने बाल बच्चों के विवाह के लिए परेशान है, पितृ दोष से परेशान है। तो मैं ऐसी ही समस्याओं पर आप लोग को वीडियो बनाती हूँ, और तो इसलिए बनाती हूँ कि काफ़ी लोग इसी सब समस्याओं से जुड़े हैं। तो यदि आप लोग वीडियो को रोज़ एक बार सुन लेते हैं, तो आपका समय, हमको नहीं लग रहा है कि पहुंच जाएगा। कोई कार्य करते हुए भी सुन लें, ध्यान से सुन लें, ताकि हो सकता है कि आपकी समस्या का निदान इस वीडियो से ही हो जाए। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, वीडियो हमारी अगर आप लोग को लगे कि उपयोगी है, आप लोग के काम की है, तो एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत बल देते हैं। हमें भी खुशी होती है कि हमारा इतना मेहनत आप लोग के जीवन को सुधार रहा है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आप लोगों को बता दूं कि शुक्रवार और शनिवार को, जो कि शनिवार वाली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी दिन उपाय करने का बेहद अच्छा दिन है, क्योंकि पुष्कर योग भी उसी दिन है और शनिवार ही पूर्णिमा है। इसलिए आज के दिन यदि पीपल वृक्ष में लक्ष्मी नारायण के लिए कोई उपाय किया जाता है, तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, यदि आप लोग अपने जीवन से परेशान हैं, तो ये पूर्णिमा हो सकता है आपके जीवन में बदलाव ला दे। दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैं हमेशा, आप लोग एक अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं कि गंगा स्नान आप लोग कब करें। देखिए, गंगा स्नान तो हर दिन कर लें, वही सबसे बेहतर होता है, लेकिन ऐसे जब प्रमुख मतलब शुभ योग में कोई कार्य किया जाता है, तो शीघ्र प्रभावशील भी होता है। पूर्णिमा का दिन कहा जाता है कि देव देवियों को प्रसन्न करने के लिए, जबकि वहीं अमावस्या तिथि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। एक बात तो मैं अपनी कई वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ दोस्तों, कि यदि आपके घर में पितृ दोष रहेगा, तो लाख कोटि उपाय करें, आप लोग की बढ़ोतरी हो ही नहीं सकती। चाहे शादी विवाह हो, चाहे संतान सुख हो, कोई सुख के लिए आपके कान तरस जाएंगे, लेकिन सुख आपके जीवन में आएगा नहीं। इसलिए यदि अमावस्या तिथि को आप लोग वो उपाय नहीं करते हैं, तो हमारे वीडियो को चेकआउट कीजिए और अमावस्या तिथि को उपाय अवश्य पितरों के लिए किया कीजिए। अब चलिए बता देती हूँ कि जो लोग व्रत और कथा दोनों सुनना चाहते हैं, दोनों करते हैं, चंद्र को अर्घ भी देते हैं, उन लोग के लिए शुक्रवार का दिन उत्तम रहेगा, पूर्णिमा तिथि का। और जो लोग स्नान दान करते हैं, कथा भी सुनते हैं और उदयाकालीन पूर्णिमा को पूजते हैं, वो लोग शनिवार के दिन करेंगे। लेकिन जो मैं उपाय भी बताऊंगी, वो शनिवार के ही दिन कीजिएगा, और मात्र 2 महीने के अंदर देखिएगा दोस्तों कि आपका भाग्य कैसे चमकता है। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ को करने से पहले सबसे बड़ी याचना और धैर्य, विश्वास, 3 चीज़ बहुत होना ज़रूरी है। क्योंकि आपका विश्वास नहीं रहेगा, सिर्फ आप उस चीज़ को करके तत्काल इंतजार ही करने लगेंगे, तो ये चीज़ गलत है। आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा निश्चित होनी चाहिए। चलिए, मानती हूँ कि आपके जीवन से अपने बहुत परेशान हो चुके हैं, अपने भगवान से आपकी विश्वास उठ गया है, तो कुछ नहीं, श्रद्धापूर्वक बस मैं जैसे बताऊंगी वो उपाय आप कीजिएगा, निश्चित ही आपके जीवन में उन्नति हो करके रहेगी। आज के दिन सुबह सवेरे सबसे पहले उठिएगा, तो गंगा जल डाल के अपनी बाल्टी में स्नान कीजिएगा, और हो सके तो काला तिल नहीं तो हल्दी डाल के स्नान कीजिएगा, जिससे गुरु की कृपा आपके जीवन पे बने और सारे भौतिक सुख समृद्धि आप लोग के जीवन में मिले। ये हो गई। इसके बाद से तत्काल सूर्य को अर्घ दिया जाता है। दोस्तों, किसी विशेष मनोकामना के लिए परेशान है, जैसे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, 1-2 नंबर से वो सब फेल हो जा रहा है, तो आज के दिन घी डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। और देखिए, ये सब कार्य सुबह सवेरे कीजिएगा, ना कि 10-11 बजे करने का कोई मतलब नहीं होता है।
दूसरी चीज़ आप लोग इसके बाद तुलसी माता की पूजा कीजिएगा। तुलसी माता की पूजा इसलिए कि विष्णु प्रिया कहा जाता है। आज के दिन उनकी पूजा करने से कहा जाता है कि घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो ये कार्य करके अपने घर के विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा, जो भी जैसे भी आप लोग करते हैं। दोस्तों देखिए, आज के दिन पंचामृत का भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। पंचामृत का यदि आप लोग भोग लगाते हैं तो कहा जाता है कि विष्णु भगवान को सबसे प्रिय भोग यही माना जाता है। तो भोग लगाइए, उसके बाद से आप लोग एक कार्य और कीजिए। आज के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए ख़्याल कीजिएगा कि सोमवार के दिन मतलब एक दिन पहले यानी गुरुवार के दिन ही तुलसी पत्ता आप लोग तोड़ लीजिएगा। इसके बाद से आप लोग को क्या करना है कि कभी भी ऐसी परिस्थिति में यदि तुलसी पत्ता तोड़ना आप लोग भूल जाते हैं तो तुलसी की माला से स्पर्श करा के भी भोग लगा सकते हैं। और हाँ, यदि कथा सुनते हैं, कथा कहलाते हैं, आप लोग व्रत रखते हैं, तो चूरन जो कि आटा को लालिमा होने तक भूना जाता है, चूरन का भोग अवश्य लगाइएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल शालिग्राम को सबसे प्रिय प्रसाद में ये चीज़ मानी जाती है। तो ये कार्य आप लोग अवश्य कीजिएगा। अब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आज के दिन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता है। देखिए, आज के दिन शाम काल में आप लोग अपने घर में खीर अवश्य बनाइएगा, क्योंकि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज का दिन बेहद कहा जाता है कि आज शुभ योग में, शुभ तिथि में यदि लक्ष्मी साधना की जाए तो बड़े से बड़ा कष्ट भी दूर हो जाता है। तो आज लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय खीर बनाइए, और खीर माता के सामने यदि चांदी की कटोरी हो तो उत्तम हो, नहीं तो कोई बात नहीं, किसी भी पात्र में आप लोग रख करके और 11 बार कनक धारा का पाठ कीजिएगा। दोस्तों मेरी वीडियो यहीं पे बड़ा से बड़ा आप लोग पे कर्ज हो या फिर से आप लोग के घर में आर्थिक बाधा हो, जड़ से समाप्त हो जाएगा। बस आप लोग को धैर्य रखना है और प्रत्येक पूर्णिमा को ये उपाय कीजिए। सिर्फ आज ही नहीं, हर पूर्णिमा को एक अच्छा योग बनता है, शुभ योग रहता है, पूरे दिन देव देवियों को प्रसन्न करने के लिए रहता है। तो हर पूर्णिमा को कीजिएगा। अब आज के दिन सुबह सवेरे यानी 9 बजे तक ये उपाय आप लोग को जरूर कर लेना है। पीपल वृक्ष के पास जाना है, जिसमें दूध और जल और 3 प्रकार की मीठी चीज़ें मिलानी है, जिसमें मिश्री मिश्री मिला लीजिएगा, गुड़ मिला लीजिएगा और आप लोग शहद मिला लीजिएगा। 3 चीज़ें मिला करके नंगे पाँव होकर के घर से ही ये चीज़ तैयार करके लेकर जानी है। देखिए, इसमें छोटी-छोटी बातें हैं, उसका ध्यान रखिएगा कि क्या मैं बता रही हूँ। ऐसे पीपल वृक्ष के पास जाइएगा जहाँ की जो मृत्यु के समय मृत्यु में यूज होता है, जो पीपल वृक्ष, उस वृक्ष के पास मत जाइएगा, पूजनीय वृक्ष के पास जाइएगा जिसको लोग पूजते होंगे। तो उस वृक्ष के पास जा करके अपने सिर से, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है इस तरह से, उसी तरह पीपल की जब भी पूजा करें इस तरह से अपने हृदय के बराबर होकर के जल दिया जाता है। और जल देने के बाद दोस्तों आप लोग हाथ जोड़ करके जो भी आपकी विपत्ति हो प्रार्थना कीजिए, भगवान से कहिए कि हमारे जीवन का दुख समाप्त कीजिए। और यदि आपके धन से समस्या है तो कहिए माता लक्ष्मी हमारे जीवन में आइए और हमारे आंगन में खुशियाँ बिखेरिए, धन संपदा हमें दीजिए। हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, दरिद्रता है, जो भी आपने देखिए, मैं अपने दिमाग से ये सब चीज़ें बताती हूँ, लेकिन जिनकी पीड़ा रहती है उनके पास हज़ारों बात रहते हैं, हज़ारों तरीके से वो चाहें तो अपनी परेशानियों को कह सकते हैं। तो आप अपनी परेशानियों को कह करके नंगे पाँव, बीच में कोई रुके भी तो न रुके, और अपना नारायण नारायण नाम लेते हुए आप लोग वापस वहीं से मुड़ करके चले आइए। ना किसी के घर जाइए, ना किसी मंदिर जाइएगा, सीधे अपने घर आइए और घर के मंदिर में वहाँ से कुछ भी चीज़ मिट्टी ही वहाँ हो तो लेकर के आइए, अपने घर के मंदिर में रखिए और बैठ करके लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप कीजिए। यदि लक्ष्मी माता का मंत्र नहीं पता है तो श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, एक पाठ कीजिए, लेकिन जरूर करके। अब हो गई आपकी सुबह की पूजा समाप्त। और बस धैर्य रखिएगा और प्रत्येक पूर्णिमा को आप लोग ये चीज़ कीजिएगा, निश्चित ही भयंकर भी आपके जीवन में कर्ज होगा, आपके जीवन में आर्थिक समस्या होगी तो समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों मैं बता देती हूँ कि पूर्णिमा तिथि शुक्रवार के दिन 6:01 पे सुबह शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 5:07 पे शनिवार के दिन यानी 22 जून के दिन। ऐसे में उदयकालीन तिथि तो मिल रही है आप लोग को शनिवार को। तो जो लोग उदयकालीन पूर्णिमा को मानते हैं वो लोग शनिवार के दिन ही व्रत कथा कहेंगे, लेकिन जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए पूरे दिन की पूर्णिमा और चंद्र को अर्घ देने का भी समय शुक्रवार को है। तो शुक्रवार को ही वो लोग व्रत रखेंगे और अर्घ देंगे और कथा भी सुनते होंगे, तो आज ही के दिन वो कथा भी कहला करके सुन सकते हैं। अब महिलाओं को बाल धुलने की बात है। एक दिन पहले आप लोग चाहें तो बाल गुरुवार है नहीं धो सकती हैं, इसलिए आप लोग 6 बजे की पहले शुक्रवार के दिन जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी
उससे पहले आप लोग बाल धो लीजिएगा। और शनिवार को तो भूल कर भी बाल मत धुलिएगा। ये थी आज की प्रमुख बातें। यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि चैनल पर नए होंगे तो।